नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिंहभूम जिले के विभिन्न शहरों, कस्बों के अलावा सुदूरवर्ती जंगलों में भी योग चर्चा की गई। सारंडा के बीहड़ों में भी नक्सल विरोधी अभियान में तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने जंगलों के बीच ही योगाभ्यास किया। जवानों ने इस मौके पर पूरे अनुशासन एवं मनोयोग से योगाभ्यास कर योग के महत्व का संदेश दिया। इस अवसर पर सीआरपीएफ के अधिकारियों ने जवानों से कहा कि कर्तव्य के दौरान होने वाले तनाव को दूर करने के लिए योग का अभ्यास करना जरूरी है। जवानों को यह भी बताया गया कि योग के अभ्यास हमें जीवन में स्व अनुशासन में रहना सिखाते हैं। महिला कॉलेज की एनएसएस और बीएड यूनिट द्वारा योगा एट होम विद फैमिली टीम के साथ घरों में योगाभ्यास किया गया और पोस्टर बनाया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। ऑनलाइन ब्लॉग और कोलाज मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें कोल्हान विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालय के एनएसएस वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार देने की घोषणा की गई। नेहरू युवा केंद्र की ओर से जिले के सभी प्रखंडों में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों और युवा मंडल के सदस्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सदस्यों ने अपने घर पर ही परिवार के लोगों के साथ योगाभ्यास किया। नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों ने लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किया कि योग करने से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे संक्रामक बीमारियों से लड़ने में सहायता मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के हर देश और देश के हर जिले में मनाया गया है। योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। आज का दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन भी होता है। इसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। मनुष्य के जीवन को स्वस्थ रखने के लिए योग जरूरी है। योग भारत की प्राचीन परंपरा भी रही है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। प्रत्येक मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए योग का करना नितांत आवश्यक भी है। योग के महत्व को देखते हुए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उसके बाद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाने लगा। इस वर्ष कोविड-19 के कारण सामूहिक रूप से योग दिवस नहीं मनाया गया, लेकिन सभी लोगों ने इस मौके पर अपने अपने घरों में परिवार के साथ योग दिवस मनाया। काफी संख्या में लोगों ने योग दिवस ऑनलाइन योग शिक्षकों से सीखकर योगा किया। योग शिक्षक कन्हैयालाल अग्रवाल ने परिवार के साथ ही योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग के अभ्यास से न सिर्फ शरीर रोग मुक्त रहता है, बल्कि मन को भी शांति मिलती है। वर्ष 2020 का पहला सूर्य ग्रहण लगा। हालांकि आसमान में बादल छाए रहने के कारण पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा शहर और आसपास के क्षेत्रों में यह खगोलीय घटना लोग नहीं देख पाए। हालांकि बीच बीच में सिर्फ झलक भर दिखाई दिया। इस दौरान लोगों ने ग्रहण काल के परंपरागत नियमों का पालन किया। वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण रविवार की सुबह शहर के आसमान में बादल छाए रहने के कारण शुरुआत में नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन दोपहर के बाद लोगों को बीच बीच में सूर्य ग्रहण का नजारा देखने को मिला। वैसे सूर्य ग्रहण लगने के बाद शहर में आवागमन की रफ्तार कम हो गई। इक्का दुक्का लोग ही आते जाते दिखाई दिए। सूर्य ग्रहण के कारण सूतक लगने से मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए।
ग्रहण के बाद लोगों ने घरों की साफ सफाई करने के बाद स्नान कर दिनचर्या शुरू की। उसके बाद लोगों का घरों से निकलना शुरू हुआ। ग्रहण काल में लोगों ने कामकाज को स्थगित रखा। ग्रहण के नियमों का पालन करते हुए कई लोगों ने दान भी किया। सूर्य ग्रहण का नज़ारा भी लोगों ने देखा। ऐसा कहा जाता है कि खुली आंखों से सूर्य ग्रहण देखने से इसका असर आंख पर पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण के दौरान लोगों ने मंत्र जाप भी किया। सारंडा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सर्पदंश से पीड़ित महिला को गुदड़ी थाना के बुरुगुली केरा पिकेट में तैनात सेट 2 के जवानों ने अस्पताल में भर्ती कराकर पीड़ित महिला की जान बचाई। गुदड़ी थाना के बुरुगुली केरा निवासी महिला सत्येंद्र बुढ़ को सर्प ने डस लिया। इसकी सूचना मिलते ही पिकेट में तैनात जवानों ने दुर्गम क्षेत्र होने के कारण बाइक से स्कॉट करते हुए महिला को बुरुगुली केरा से लोढ़ाई पिकेट पहुंचाया गया। लोढ़ाई पिकेट पुलिस टीम के द्वारा महिला को पंसुआ डैम लाया गया, जहां से सोनुआ थाना पुलिस ने एम्बुलेंस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनुआ में भर्ती कराया। समय रहते अस्पताल में पहुंचाए जाने से महिला की जान को बचाया जा सका। एकल नगर संगठन महिला समिति चाईबासा की ओर से सदर थाना चाईबासा में पैर द्वारा संचालित हैंड सैनिटाइजर स्टैंड लगाया गया। हैंड सैनिटाइजर मशीन लगाए जाने से वहां आने वाले लोगों को कोविड-19 से सुरक्षा में मदद मिलेगी। सदर थाना में हैंड सैनिटाइजर लगाने के अवसर पर महिला समिति की अध्यक्ष उर्मिला शर्मा, सचिव सरिता जालान, शोभा चिरानिया, बजरंग चिरानिया मौजूद थे। इस मौके पर सदर थाना प्रभारी निरंजन तिवारी ने कहा कि थाना में आने वाले लोगों को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह उपकरण उपलब्ध कराने के लिए महिला समिति को धन्यवाद दिया। गलवान में शहीद हुए 20 भारतीय जवानों को तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की कामना की गई। तृणमूल युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सनी सिंह और तृणमूल श्रमिक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद दुर्गा प्रसाद जामोदा ने राज्य सरकार से मांग की कि बंगाल सरकार की तरह झारखंड सरकार भी वीर शहीद गणेश हांसदा और कुंदन ओझा के परिवार में से किसी योग्य को सरकारी नौकरी दे। आदिवासी हो समाज युवा महासभा, प्रबंध एनजीओ और बिरसा युवा सारंडा के गांव में सघन पशु। इस दौरान डॉक्टर बबलू सुंडी द्वारा करीब 413 पशुओं का टीकाकरण किया गया। कृमिनाशक दवाओं का वितरण किया गया। संस्था के विशेषज्ञों द्वारा पशुपालन और कृषि से होने वाले फायदे के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। पश्चिमी सिंहभूम जिला में बेहतर की नियुक्ति के लिए समाहरणालय सभागार में साक्षात्कार होगी। उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति की बैठक में चिकित्सा पदाधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए साक्षात्कार पैनल में उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन, सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, डीआरडीए निदेशक प्रभात कुमार बर्दियार को शामिल किया गया है। इसमें जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 55 हो गई है, जिसमें 35 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड के बलियाडीह और गुमरिया में एक प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों प्रवासी मजदूर राजकीय रसेल प्लस 2 उच्च विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे थे। प्रवासी मजदूर का स्वाब जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया। दोनों संक्रमित मरीज चेन्नई और बेंगलुरु से आए हैं। दोनों मजदूर को चक्रधरपुर रेलवे कोविड-19 अस्पताल में भेजा जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के 6 स्वास्थ्य केंद्रों जेटिया, नौमुंडी, जराईकेला, आनंदपुर, जैतगढ़ और सोनुआ प्रखंड के काली माटी में
टेलीमेडिसिन डिजिटल डिस्पेंसरी बनाई गई है, जिसका संचालन अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज द्वारा 20 फरवरी 2019 से किया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण काल में आम जनता को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए इस माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ओपीडी का संचालन किया जा रहा है। इस डिजिटल डिस्पेंसरी में हैदराबाद या चेन्नई में बैठे डॉक्टर और विशेषज्ञ की टीम रविवार को और राष्ट्रीय छुट्टी के दिन को छोड़कर प्रतिदिन चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इन क्षेत्रों के जरिए अब तक कुल 12,933 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। कोरोना काल में कुल 1800 ग्रामीण इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।